तो जब भी आप पंडोकर धाम आते हैं तो सावधानी बरत के आइए, परमात्मा का मन में स्मरण करते आइए, और बार बार हनुमान जी का स्मरण मन में करिए, और घर के प्रति सोचिए कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के आया हूं, अपनी पत्नी को छोड़ के आया हूं, अपने माता पिता को छोड़ के आया हूं, हमको सुरक्षित जाना है, सुरक्षित आना है। ये बात हनुमान जी से सीखिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो बार बार राघव जी को स्मरण कर रहे थे, हे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान रहना, हमको कहीं नींद ना आ जाए, हमको बार बार जगाते रहना। तो फिर परमात्मा बीच बीच में ब्रेक डालता है जिससे गाड़ी अपर डपर हो, एक स्पीड ना जाए, एक स्पीड जाएगा तो एक्सीडेंट होगा। तो सबको पता है सुरसा नाम की देवी मिली कि नहीं मिला, बताओ? त्रिजटा मिली कि नहीं मिली? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये बीच बीच के संकेत थे कि एकदम मत जाना, बीच में ब्रेकर भी आता है, पुलिया टूटी रहती है, संभल के जाना तो सुरक्षित मंजिल तक पहुंच जाओगे, और विश्वास है कि लौट के भी आ जाओगे। इसलिए हमारे यहां परिवहन विभाग ITO आपको लर्निंग, पहले आपको 6 महीने का एक प्रमाण पत्र जारी करता है कि तुम 6 महीने तक आप सीखिए, लेकिन रोड पे मत चलिए। और जब आपको दाएं बाएं का ज्ञान हो जाए, स्पीड का ज्ञान हो जाए, रुकने ठहरने का विराम का आपको ज्ञान हो जाए, तो फिर उसके बाद आकर के इसको रिन्यूअल करा लीजिएगा, फिर आप रोड पे जाइएगा, फिर तुमसे कोई घटना होगी तो उसका बीमा हम देंगे। और इसके पहले लर्निंग में आपने एक्सीडेंट कर लिया ना, तो सीधे जेल जाओगे, और जिसकी गाड़ी है उसका माल जाएगा। उसके बाद ही बचत है कि सीखने वाले उसके पीछे, गाड़ी के पीछे लगा बना रहता है एल, भाई साहब हम नए हैं, तुम ही साइड ले लो, हम साइड देना नहीं जानते। यदि गलत कर रहे हो तो बताइए। इसलिए श्री पंडोकर सका दरबार में आए हैं, हम आपको प्रारंभ में मार्गदर्शन करते हैं, कर्म स्वयं करना है तो गुरु कृपा हो जाएगी, और भविष्य में भी आप दूसरे को मार्गदर्शन देने वाले बन जाओगे। आप बोल सकोगे कि हम पंडोकर धाम गए थे, हमने भी 6 अमावस्या की थी, जो गुरुजी ने लिख के दिया था ना, हम अंतिम दिन तक श्रद्धा रखे थे, मेरा काम हो गया। आप प्रमाण से कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं 3 अमावस्या कर ली है, अभी तक तो अताई पता नहीं है, अभी तो हमें लाभ ही नहीं मिला, हमने तो हवन कर लाओ। बहुत लोग बोलते हैं अरे अब ठीक है 2 और रहेगा ही नहीं महाराज, जो कहें तुमने अमावस्या नहीं करी थी तो तुम्हारा काम नहीं हुआ, चलो 2 और कर लिए, कहां जा रहा हो? तो आप ही खुद कह रहे हैं भगवान से कि अभी मेरा काम मत करो, मुझे विश्वास नहीं है। पूछने के बाद आप तो मन में संकल्प लीजिए कि मुझे अब भरोसा हो गया। मोर भरोस भाव हनुमंता, ये हनुमान जी ही काम कर सकते हैं। ये पूरा रामदल के सभी बानर, भालू, बंदर, सेना नायक, सेनापति सब कह रहे हैं अब मुझे भरोसा हो गया है, ये कार्य हनुमान जी ही करेंगे, और हनुमान जी ने ही किया। भरोसा करिए, विश्वास करिए। हम आप भी कहते ना कि भरोसा करना तो सीख लो भैया, हम कहीं भाग जाएंगे घर छोड़ के क्या? हम भी यहीं रहते हैं, तुम भी यहीं रहते हो, लेकिन भैया भरोसा तो करो। यदि भरोसा नाम की चीज नहीं होगी तो काम कैसे होगा, कैसे आगे चलेगा? आज भी बड़े बड़े बिजनेसों में भरोसा नाम की चीज है कि नहीं? करोड़ों अरबों संकों के रोज एक करोड़ों अरबों संकों के रोज एक 10 के नोट पर और एक माचिस की डिब्बी पर लेन देन होता है। होता कि नहीं होता? बोलो। एक कागज पे लॉटरी के पत्ते खरीदते हैं, करोड़ों रुपए के पत्ते खरीदते हैं, उस पर भरोसा होता है कि नहीं होता? इंसान पे क्यों नहीं करते हो? क्योंकि भरोसा करिए तो भरोसा मिलेगा, और चीटिंग करोगे तो चीटिंग तुमको भी मिलेगी। इसलिए भगवान पर भरोसा करिए, और साथ ही विश्वास के साथ साथ दृढ़ विश्वास रखिए। मुझे पता है मुझे कर्म करना है, मेरे हनुमान जी मेरे साथ में है, मेरे पंडोकर सरकार मेरे साथ में है, मेरे पूज्य सदगुरु भगवान श्री आत्मा मेरे साथ में है, मेरे गुरु कृपा मेरे साथ में है, मेरा इष्ट साथ में है, मेरा कार्य होगा, क्यों नहीं होगा? गुरु ने कहा है बस मैं कर्म करूंगा, मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन ये नहीं, नेक सुना अरे गुरु जी ऐसा, अरे राम राम राम, तो 3 बार हो गए, हम तो खुद ठक के बैठ गए। आपकी आस्था को डुबा दिया। पंडोकर सखा दरबार पूरी दुनिया का एकलौता ऐसा दरबार है जो हमेशा ये कहता है, भारतवर्ष के सभी दरबार सुन रहे हैं, हमसे बड़े दरबार सुन रहे हैं, हमसे छोटे दरबार सुन रहे हैं, हमें मानने वाले भी सुन रहे हैं, हमको आलोचक भी हमको सुन रहे हैं।
बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि पंडोकर सरकार दरबार जो करता है ना, उस पर अटक रहता है। और पंडोकर सरकार दरबार एक ही कहता है कि जिसका काम नहीं हुआ वो खड़े हो जाए। ये दरबार दुनिया का दरबार नहीं बोलता ये बात। दुनिया का दरबार ये बोलता है कि 4 पैसे वाले पैकेज वाले रख लिए, बाहर पूछते रहो कि भाई काम किस किस का हुआ, काम किसका किसका हुआ, काम किस किस का हुआ, और उसको दिखाओ। और जो गालियां दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरा काम ही नहीं हुआ, हम परेशान हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, हम लुट गए हैं, उनको दिखाना ही नहीं चाहता। पंडोकर सरकार दरबार में एक ही बात की जाती, जहां भी दरबार लगता है, बाहर में जाता हूं, मैं पूछता हूं काम किस किस का नहीं हुआ, खड़े हो जाएं। यदि वहां से 500 लोग आए हैं और 500 लोगों में से किसी एक ने कह दिया मेरा काम नहीं हुआ, तो मुझे टेंशन नहीं है कि क्यों नहीं हुआ। कमी मेरी तरफ से भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो कमी उस चेले की तरफ से हो, उस भक्त की तरफ से हो, हमारी तरफ से भी तो हो सकती है। हमने बताया नहीं पाए हो व्यवस्था के कारण, हो सकता है कि इस बच्चे ने नहीं किया हो, तो उसको सुनने में क्या ऐतराज है। हमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि 500 लोग आए थे, 500 में से 499 के काम हो गए और एक के नहीं हुआ, तो मैं भगवान भी नहीं हूं, मैं ईश्वर भी नहीं हूं। फिर बड़े बड़े डॉक्टरों में से जिनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उनके हॉस्पिटल से लोग रोते हुए निकलते हैं, हाय मैं तो लुट गए, मर गए, हमारे तो दद्दा चले गए, कक्का चले गए, इनने हमको 15 दिन डाले रहे हॉस्पिटल में भी तो चले गए। अब वो परमात्मा की आस आगे तो जाएगा। डॉक्टर तो उपचार कर सकता है, कर्म कर रहा है, अपना आपको इलाज दे रहा है। ऐसे ही हम भी, मैं कोई भगवान नहीं हूं, हम संभवतः ये प्रयास करते हैं कि हर मरीज का कार्य यहां हो, सब भक्तों की कामना पूरी हो, जिससे पंडोकर का नाम पूरे विश्व में स्थापित हो। हर डॉक्टर, हर गुरु, हर विभाग का कर्मचारी, पदाधिकारी, मालिक सोचता है कि मेरी संस्था का कोई भी दुखित ना जाए। ऐसी कोई संस्था नहीं सोचती कि हमारे यहां आए और दुखी दुखी जाए। हर संभव प्रयास करता है, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट बनाता है, अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करता है। लेकिन जिसको संतुष्ट होना ही नहीं है, तो उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज जो बता दो तो हम मान जाए, 10 चीजें बता दी, लेकिन जो नहीं बताई, महाराज जी तो साधारण बात थी जो आपने बता दी, हमारी असली बात तो जो थी वो आपने बताई नहीं। तो भैया आपने साधारण बात क्यों कही हमसे, आप वही बात कर लेते जो तुम्हारी पहली थी। एक सज्जन आए मेरे पास, अभी 10-12 दिन पुरानी बात है, 13 या 14 तारीख की बात है, 14-15 तारीख की बात है, सॉरी। बोले महाराज आपने पर्चा बनाया, ये बात सही है कि मेरे 5% थे, जो तुमने 4 बताए ना महाराज, ये तो साधारण थे, हमारी जो मूल बातें थी वो तो आपने बताई नहीं। हमने भैया भाई 4 में तो घर छोड़ आते, एक ही भाई मूल वाली बड़ी पहले पूछ लेते। ये चतुर लोगों की दिमाग है, ये कह देंगे तो गुरुजी दोहरा टाइम देंगे। तो हम इतने भी ढीले नहीं है यहां से कि हम तुम कहोगे हम मान लेंगे। हम उन्हें कह दिया दादा अगली बार पर्ची कटवा लो, फिर आ जाइए मूल बात लेके। यदि हम यही एक बात और रह गई, एक बात और रह गई, हम यही सुनते रहे, तो हम गारंटी देते हैं कि दिन भर में हम 50 लोग भी नहीं देख सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में लाखों प्रश्न पड़े हैं, लाखों प्रश्न। जैसे गूगल पे करोड़ों अरबों पड़े हैं प्रश्न, आप तो सर्च करो वही गूगल मास्टर भगवान निकाल के दे देते कि लो आपकी संबंधित मिलती जुलती बातें ही है। ऐसे माइंड गूगल जो है, इसमें करोड़ों अरबों डाटा पड़ा है, जन्मों जन्मांतर की स्मृतियां इसमें पड़ी हैं, कितने जन्म तुम्हारे हुए होंगे सब इसी माइंड में पड़ा है। बस हार्ड डिस्क पुरानी हो जाती है तो डाटा दूसरे में रख दिया जाता है, खराब कंप्यूटर को रख दिया जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क वही रहती है। यहां तक कि क्राफ्ट माल भी सुरक्षित कर लेता है। जो कंप्यूटर चलाते वो जानते होंगे जो बात को मैं जो बोल रहा हूं। उसमें भी आता है रिफ्रेश, यानी कि उसमें कोई भी कमी है तो वो डाटा आपका सही खुले, और उसमें कोई जीवाणु कीटाणु उसमें आ गया, वायरस आ गया कोई, तो वो भी डाटा साफ हो जाए। ऐसा है कि नहीं? तो आप लोग हमको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इसमें कितने जन्म जन्मांतर आपके जन्म हुए पता ही नहीं।
आप तो यही जन्म जानते हो कि हम हमारे फलाने पिताजी हैं, फलानी माताजी हैं, मेरे ये भाई हैं, ये बहन है। लेकिन जिस घर में आप जन्मे हो ना, जिस घर के लिए आप मर रहे हो, जस्ट तुम्हारे सामने वाला शत्रु था, पहले उस घर के तुम लड़के थे, तब मेरे परिवार को आप गोली मार रहे थे। इसलिए हमारे विद्वान महापुरुषों ने कहा है, जन्म होने आने के बाद बहुत कम लोगों को, मतलब लाखों लाखों करोड़ों लोगों के जन्म में से एक आध व्यक्ति को पूर्व स्मृति याद रहती है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, या तो सुसाइड कर लेता है, या हीन भावना से, जिसको डॉक्टर लोग आजकल शिजोफ्रेनिया कहते हैं, ओसीडी कहते हैं, या कहते हैं कई लोग मेरे पास, महाराज मुझे हमारे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो जिंदा है, मरे नहीं। महाराज वो दुश्मन मेरी गुप्त बातें सुन रहे हैं, मेरे कानों में गालियां दे रहे हैं। हमने कि वो मर गए क्या? बोले नहीं, वो तो घर में बैठे हैं, लेकिन वो वहीं से सुन रहे हैं। तो हमने कहा आप आकाशवाणी केंद्र हो क्या, कि आप यहां सोच रहे हो वहां जा रहा है? तो क्या है कि वो मानसिक साइकोलॉजिकल जो तरंगे हैं ना, और आपका वो प्रॉपर लैंडिंग रही, रिमाइंडर चलता रहा, तो आपको कई स्मृतियां पुरानी सी पुरानी आपको चित्रण में आती है। जो लोग पागल हो जाते हैं उनसे पूछिए, उनकी भी जिंदगी है। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनकी भी जिंदगी है। वो खिलौना बनाते हैं, खिलौना मिटार देते हैं, गद्दे पे चढ़ते हैं, गद्दे से कूद जाते हैं, छोटी सी नाली को नाकते हैं, बड़े को कहते हैं हम बड़ी बड़ी नदी नाक जाते थे, है ना? उनकी दुनिया है। एक पागलों की भी दुनिया है, वहां जाइए, वो भी तुमसे बच्चे खुश रहते हैं, दिन भर बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और वो भी सोते हैं, जागते हैं, भोजन करते हैं। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, सबकी दुनिया है और आप बड़े बड़े भाग्यशाली हो कि उस दुनिया में से आप परमात्मा की दुनिया में तीर्थों का लाभ उठा रहे हो। आप बड़े भाग्यशाली हो कि परमात्मा की कथा सुन रहे हो। आप बड़े भाग्यशाली हो, आप घर परिवार का दुख और सुख का अनुभव कर पा रहे हो। तो इसी जन्म में ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हो कि लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधार हो, तुम्हारा वर्तमान भी सुधरे और भविष्य भी सुधरे। वर्तमान में पाप करोगे, भविष्य में मेरे से आशा करोगे कृपा मिल जाए, तो संभव नहीं। आप हमनो नहीं, दुनिया के किसी भी गुरु ने जाना, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पहले पास के व्यक्ति को, आगे के व्यक्ति को, पीछे के व्यक्ति को, बगल के व्यक्ति के, दाएं बाएं सभी को सुख देने का प्रयास करिए। आपके जीवन में भी सुख हो जाएगा, आपको टेंशन में नहीं मरना पड़ेगा, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए हमारे कई महापुरुषों ने कहा है कि भाईचारे की दुनिया में जियो। आप आनंद से उनका साथ दीजिए, आपको भी आनंद मिल जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। हमने बहुत सारे संदेश आपको सुनाए, संक्षिप्त